वहां पर उनके उन महापुरुष की जो फोटो थी वो दीवार पर लगी हुई थी। तो मैंने कहा कि क्या मैं इसके ऊपर थूक दूं? तो उन्होंने कहा अरे ये कैसे कर सकते हो? तो इन महाशय से मैं कहना चाहता हूं कि यदि आप किसी के मंदिर में नहीं, यदि आप किसी के घर में भी जाएंगे और उस पर भी दीवार पर किसी फोटो पर नहीं, आप यदि ये कहेंगे कि क्या मैं तुम्हारी दीवार पर थूक दूं, तो भी उसके रिएक्शन यही होंगे महाराज। चीजें हैं जो इतिहास में ना गायब कर दी जाती है कुछ। अगर आपके पीछे भी फ्रेम में बड़ी किताबें लगाते हैं आप लोग, ये जितने हैं तनवीर अहमद से लेकर अब्दुल रजा खान, फ्रेम में बड़ी सारी किताबें लगाई जाती हैं। एक थोड़ा पढ़ भी लीजिए ना किताबें। देखो, वो एक तरफ मूर्ति का विरोध कर रहे हैं, श्री अर्चा विग्रह का विरोध कर रहे हैं। आपसे कहेंगे मूर्ति क्या है, ये पत्थर है, इसमें प्राण थोड़ी होते हैं, इसमें ये थोड़ी होते हैं, कुछ नहीं होता है। अब यदि मान लीजिए, अब एक ही इसमें दृष्टांत में क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि साहब एक बार हमारे यहाँ कोई सज्जन गए हैं, कोई इस्कॉन वाले का दृष्टांत दे रहे थे, उन्होंने हमारे मंदिर में, या मंदिर नाम लिया उन्होंने, लेकिन हमारे आश्रम में जहां भी होगा वहां पे बोले हमारे जो दयानंद सरस्वती की जो मूर्ति, वो फोटो थी, वो दीवार पे थी। तो उन्होंने कहा, बोले मैंने उनसे कहा कि मैं इस पे थूक दूं क्या? तो बोले हमने कहा कि साहब इस पे थूक दोगे क्यों? बोले आप तो इसकी बात छोड़ो, दीवार पे थूक दोगे तो भी असभ्यता है, दीवार पे कोई थूका थोड़ी जाता है। और बोले रोड पे थूक दोगे तो बोले मेरा छोटा भाई ये कहेगा कि रोड पे भी नहीं थूकना चाहिए, वो कहता है कि मोदी जी ने कहा कि रोड पे नहीं थूकना चाहिए। तो थूकने का एक यथा स्थान होता है। तो इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो क्या कि वो आपका जो दयानंद की जो आपने छवि धारण करा रखी है वहां, वो या तो दीवार का रूप, दीवार का कार्य कर रही है भाई, उसको आप दीवार मानोगे क्या? तो या तो वहां से हवा आती होगी इसलिए आपने वो पर्दा बना के लगा दिया वहां पे, भाई कुछ न कुछ व्यवस्था की होगी, दीवार का काम कर रही होगी वो। और मान लो वो दीवार का काम नहीं कर रही है तो आपने उसको भाई चित्रकारी करके लगाया क्यों? और सत्यार्थ प्रकाश आपका या जो भी कोई ग्रंथ आपका है, कईयों पे आपकी जो पुस्तकें, आप उसमें चित्र लगा रखा उनका, तो वहां पे सादा कागज लगा देते। भाई आपने क्यों डिजाइनर को कहा कि ये डिजाइन बनाओ, इनकी फोटो बनाओ, ये करो वो करो? और चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, आप इसको नहीं मानते हो तो सभी जगह से, सभी स्थानों से उनकी छवि को, उनकी जो चित्रकारी को या मूर्तियों को हटा देना चाहिए, बिल्कुल साफ कर देना चाहिए। जब अगर उन पे थूक भी रहा है तो उससे आपको क्या आपत्ति? क्योंकि वो तो मानते ही नहीं है। नहीं, थूकने में तो आपत्ति हो सकती है। उन्होंने तर्क ये दिया है कि साहब दीवार पे भी नहीं थूकना चाहिए, थूकने की एक मर्यादा है, थूकना कहाँ चाहिए। चलो उनके तर्क को मान गए, लेकिन दीवार ऑलरेडी ठीक है, सही सलामत है, उसपे छेद नहीं है, हवा पानी नहीं आ रहा है कहीं से। तो मान लो आपने पर्दा लगा करके क्यों खड़ा कर दिया यहाँ पर? इसकी क्या जरूरत थी? एक फ्रेम करके आपने फोटो बना करके यहाँ खड़ी करी। फिर वो कहेंगे साहब हम इनसे प्रेरित लेते हैं, प्रेरणा लेते हैं। अरे चित्र से प्रेरणा कब से लेने लगे आप? चरित्र से प्रेरणा लेते हो आप, तो कहते हो हम चरित्र से प्रेरणा लेते हैं, चित्र की कोई जरूरत नहीं हमको। तो जब आप चित्र पटल से प्रेरणा ले सकते हो तो कोई इंसान अपने श्री विग्रह से भी तो प्रेरणा ले सकता है। सही बात है, ये तो वही उनका वही डबल स्टैंडर्ड हो गया कि गुड़ खाते हैं, गुलगुले से परहेज करते हैं। हाँ, बात तो यही समझने की भाई, भ्रांति इस बात की है भाई, किसी भी इंसान से देखो, जीव मात्र सनातनी है, किसी से कोई द्वेष नहीं, कोई वेर नहीं, कोई मतलब नहीं। लेकिन सैद्धांतिक जब आदमी ये कहेगा कि सैद्धांतिक ये बातें हैं, अब वो पता नहीं अनर्गल बहुत सारी बातें ऐसी करते हैं, तो वो नहीं करनी चाहिए। आदमी को लगता है कि हमारे श्री गुरुदेव कहते थे भाई चौबे जी छिब्बे जी बनने चले, दुब्बे जी बन के फिर आ गए। तो विरोध विधर्मी और अधर्मी का करने लगे, वो हमारा ही विरोध करने लगे। तो जब आप मूर्ति के पक्ष में नहीं हो तो फिर मूर्ति का दृष्टांत लेना करना ये बातें ठीक नहीं है। और यदि आप इसको चित्र समझते हो तो चित्र क्यों बनाते हो? विशेष डिजाइन का चित्र क्यों बनाते हो? और उन्हीं का चित्र क्यों बनाते हो? आपको नहीं बनाना चाहिए, उनको हटा देना चाहिए। फालतू में पैसा खर्चा होता है। चरित्र तो ये कहता है कि पैसा 1 रुपया भी फालतू खर्च नहीं करना चाहिए। कोई भी आप इतने फ्रेम जो आपकी बना रखे होंगे 1000, 500, 2000, 10,000, उनको हटाओगे, मान लो बेच दोगे, कुछ भी कर दोगे, कचरे में फेंकोगे, तो कुछ तो मिलेगा, कबाड़ी कुछ तो देगा आपको।
और उससे किसी गरीब का पेट भर सकते हो। तो ये क्यों कर रहे हो फालतू में? कोई दिक्कत नहीं है, आप हटाओ दो इसको सिस्टम को। जब सिर्फ विग्रह को मानते ही नहीं हो, मूर्ति को मानते ही नहीं हो। दुनिया का एक इंसान ऐसा नहीं हो सकता जो कि शास्त्रीय मर्यादा को खंडन कर सके। बात इतनी सी है कि वो अपना सिस्टम चलाने के लिए वो तर्क देता है कई तरह के। और जब किसी तर्क में अब इनको आर्य समाजियों को या इन बच्चों को इतना गुमराह कर दिया जाता है। अब बच्चा है बेचारा, क्योंकि उसकी गलती थोड़ी है। जैसे पट्टी पढ़ाई, वैसे जैसे मदरसों में पट्टी पढ़ा देते हैं वैसे इनमें पढ़ा देते हैं पट्टी है। लेकिन ये तो देखना चाहिए कि सिद्धांत क्या है। वो सिद्धांत ये है, जब आप उसको फॉलो करते हो तो दूसरे को आप क्यों बैन करते हो, क्यों विरोध करते हो? नहीं करना चाहिए। तो यदि वो जानना ही चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो इसमें क्वेश्चन मार्क ये है कि जब आप चित्रपटल रखते हो तो वो चित्रपटल आपका श्री विग्रह ही है, वो मूर्ति ही है आपकी भावना है। वहां से आप उनसे प्रेरणा लेते हैं, प्रेरित होते हैं। आप नाम से प्रेरित नहीं हो रहे हैं, उनके चित्रपटल से भी प्रेरित हो रहे हैं। तो इसी तरह से कोई महापुरुष की मान लीजिए सेवा पूजा करता है, कोई श्री ठाकुर जी का श्री विग्रह रखता है, कोई भगवान का रखता है, जो भी रखता है, जिसका रखता है, आपको उनसे ऑब्जेक्ट नहीं करना चाहिए। आपको अपना रीति नीति से रहना चाहिए, किसी को अपनी रीति नीति से रहने देना चाहिए। समझ में आई कि नहीं बात? यदि कोई उनके पक्ष में या कोई तर्क देना चाहे बनाकर भी, तो देना चाहे तो दे सकता है। बताइए कोई देना चाहे तो। श्री द्वारकाधीश जी, देना है तर्क उनके पक्ष में? नहीं भाई, मतलब उनकी तरफ से देना चाहो तो दे सकते हो, ताकि अपन बात क्लियर कर लें। भाई कोई अपना विवाद थोड़ी है भाई, वो तो विचार की बात है ना भाई। वो तर्क जिसको सिद्ध करना चाहते हैं उसको आप उनकी तरफ से सिद्ध कर सको तो कर दो, नहीं तो भाई ये मैंने बताया कि ये गलत बात है। इस तरह से तर्क उनका बैठता ही नहीं किसी तरह से। क्या फर्क है? हाँ जी, चित्रपट रख के पूजा कर रहे हैं। हाँ तो पूजा तो उसी की कर रहे हैं, कुल मिला के। नहीं नहीं, वो क्या है, वो बत्ती नहीं जोड़ते हैं, वो आरती नहीं करते हैं, वो कुछ नहीं करते हैं, वो बात तो उनकी अलग है। लेकिन चित्रपटल तो रखते हैं। बड़ा रखते हैं, खूब बड़ा चित्रपटल होता है। नहीं जो भी स्थान है, हाँ वहाँ पर बहुत बड़ा चित्रपट लगा होता है। हाँ, बड़ा हो या छोटा हो, कुछ भी हो, लेकिन रखते तो हैं। तो उसको, उस चित्रपटल को दीवार और सड़क का नाम नहीं दिया जा सकता। उसकी तुलना वो सड़क और दीवार से नहीं कर सकते। ये बात सही है कि थूकने का स्थान तो एक पीकदान ही होगा, है, ये बात तो यथार्थ है। लेकिन जब दीवार ऑलरेडी है, वहां दीवार में छेद भी नहीं है, तो फिर ये पर्दा क्यों लगा रखा है चित्रपटल का? वो नहीं लगना चाहिए। फिर उसका तर्क क्या है? फिर वो ये कहेंगे हम प्रेरणा लेते हैं इनसे, हम इनके चरित्रों पे चलना चाहते हैं, तो प्रेरणा लेते हैं। तो कोई श्री विग्रह बना करके श्री भी प्रतीकात्मक रूप से प्रेरणा लेता उनसे, क्यों नहीं लेगा? भाई आपके प्रेरणा स्रोत ये हैं, तो किसी के प्रेरणा स्रोत कुछ और हो सकते हैं। तो उनसे आप उनको भी पीड़ा, जलन, ये समस्या क्यों है? ये नहीं होना चाहिए। ये तर्क नहीं है, कुतर्क है। और ये कुतर्क दे करके समाज को भ्रमित करने का तरीका है। इसलिए समाज को भ्रमित नहीं होना चाहिए ऐसे वाहियात सिस्टम से। समाज हो रहा है, इसलिए तो श्री ठाकुर जी अब सेवा करेंगे ना। लेकिन मतलब उन्हीं के तर्क को अपन बात पूछेंगे उनसे, वो तर्क तार्किक रूप से जवाब दे दे, क्या दिक्कत है? वो अपना तर्क सिद्ध करे, ये साहब ये तर्क है हमारा, तो समझ में आएगी बात। ठीक है। ऐसे सभी कुतर्कियों को जवाब देने के लिए आप आइए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और जन जन तक इस चैनल को पहुंचाइए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।